गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। यस, कल मैंने आपको बताया था कि हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द कॉमन नेचुरल फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ ऑफ वूल, कॉटन एंड सिल्क, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे, दो सोर्सेज से मिलेंगे। दे आर नेचुरल पॉलीमर्स, और ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। अदर फाइबर्स आर मैन मेड, दे आर पॉलीमर्स, मेनी ऑफ विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो दूसरे जो होंगे, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होंगे वो मैन मेड होंगे, ओके। एंड दे आर इनमें से जो मोस्टली होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। फर्स्ट थिंग तो ये हुई। नेक्स्ट, फॉलोइंग अदर कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है आपका रेयॉन, ठीक है। इनकी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे हम कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट इज़ रेयॉन। रेयॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। बेटा ये है तो एक सिंथेटिक फाइबर, बट ये नेचुरल फाइबर से प्रिपेयर किया जाता है, ओके। इट इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पल्प ऑफ वुड। कहाँ किससे बनता है बेटा? आपका जो वुड होता है उसमें सेलुलोज होता है, ओके। तो वुड में जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है उससे एक फाइबर ऑब्टेन किया जाता है जिसकी हेल्प से रेयॉन बनाया जाता है। सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन एंड देन रिफॉर्म्ड, सो रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, इसलिए इसको रीजनरेटेड फाइबर भी बोल सकते हैं, ओके। टू प्रोड्यूस रेयॉन वुड पल्प इज सोक्ड। अब किस तरीके से रेयॉन ऑब्टेन किया जाता है? वुड पल्प को सोक किया जाता है इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन में उसको भिगा दिया जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ थिक सॉल्यूशन कॉल्ड सेल्यूलोज ज़ैंथिन। तो वहाँ पे एक थिक सॉल्यूशन, मतलब एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाता है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज ज़ैंथिन। दिस पास्ड थ्रू टाइनी होल्स इनटू अ बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के टाइनी होल्स में से मतलब बात होता है, ठीक है, उसके टाइनी होल्स होते हैं, उसमें से इसको पास किया जाता है। देन दिस हार्डन द फाइबर एंड दे आर स्पन इनटू यार्न टू वीव द क्लॉथ। और इससे क्या होता है, जो यार्न होता है वो सूख, जो फाइबर था वो सूख के ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद वो फाइबर के फॉर्म में मिल जाएगा हमें, ठीक है। और फिर उससे क्लॉथ प्रिपेयर किए जाते हैं। नाउ यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन की क्या क्या यूजेस हैं? रेयॉन इज यूज टू मैन्युफैक्चर कारपेट्स, बेड शीट्स, टायर्स, स्टॉकिंग्स एंड लाइट स्वेटर्स। जो स्वेटर्स होते हैं, हल्के हल्के जो स्वेटर्स आते हैं आपके, ठीक है, और टायर्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होती हैं ना आपकी, जो सॉक्स होती हैं वो, ठीक है, बेड शीट्स होती हैं, ये सब सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अंडर गारमेंट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। स्लैक्स पहनते हैं ना आप अंदर, जो थोड़ा सा शाइनी सी होती है ना, वो बनाने में हेल्प किया जाता है। स्पोर्ट्स वियर है ना, टेबल क्लॉथ्स, कर्टेन्स, ड्रेपरीज, कॉर्ड्स एक्सेट्रा। जो ट्रैक सूट्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, कर्टेन्स, ड्रेपरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने में रेयॉन का हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका नायलॉन। नायलॉन तो आपने बहुत सुना भी होगा। नायलॉन वॉज द फर्स्ट फाइबर विच इज़ मेड एंटायरली ऑफ केमिकल्स। ये पहला ऐसा फाइबर है जो प्योरली सिंथेटिक है, मतलब इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। नो नेचुरल फाइबर इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नायलॉन। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इसको पॉलीमराइजेशन की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, ओके। ऑफ द अमाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, NH4 होते हैं, NH4 या NH3 होता है, उसकी पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर किया जाता है। द नायलॉन फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड रेजिस्टेंट टू वाटर। नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक गीले नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा नायलॉन के कपड़े आप धो के और सुखा देना बेटा, 2 मिनट में सूख जाएंगे, ठीक है। तो नायलॉन। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ नायलॉन। अब नायलॉन की क्या क्या यूजेस हैं? इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, फिशिंग नेट्स, पैराशूट्स। बेटा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसलिए जो रोप्स होती हैं ना, रस्सियाँ वगैरह आती हैं प्लास्टिक की, आपने देखा होगा, जो आप बोलते हैं प्लास्टिक, वो प्लास्टिक की रस्सी नहीं होती है, वो नायलॉन की रस्सी होती है, ठीक है। फिशिंग नेट बनाने में यूज़ किया जाता है, पैराशूट बनाने में यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रशेज़, ठीक है। ब्रशेज़ के जो ब्रशेज़ के जो टीथ होते हैं, जिनको बाल बोलते हैं, वो, ठीक है। फिर टूथ ब्रशेज़, जिप्स, जो चेन आती हैं आपकी, कॉम्ब, कंघी, हुक्स,
वॉशर्स, पुली, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनाने में नायलॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लॉथ मेड फ्रॉम नायलॉन ड्राई वेरी सून एज इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल। तो बेटा जो नायलॉन क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। दीज क्लॉथ्स आर ऑल्सो रिंकल रेजिस्टेंट, ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, तो आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो ये पढ़ लेते हैं। मोर टू नो, द नेम नायलॉन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क। बेटा नायलॉन का नाम कहाँ से मिला कि ये न्यूयॉर्क में बना था एंड लंदन, ठीक है, न्यूयॉर्क में और लंदन में बना था साइमल्टेनियसली, मतलब पहले न्यूयॉर्क फिर लंदन में। तो नाम कहाँ से आया, देखो न्यूयॉर्क का नाई, ठीक है, एंड लंदन का लॉन, ओके, तो नायलॉन, इस तरीके से इसका नाम दिया गया है। कल हम पढ़ेंगे अबाउट पोलिएस्टर, मतलब आगे के हम टॉपिक्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। पोलिएस्टर ही रह गया है, पोलिएस्टर के यूजेस रह गए हैं, तो ये हम कल पढ़ लेंगे। थैंक यू।